तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन f of x is equal to log x at x is equal to e पर। मतलब एक आपके पास fx is equal to log x फंक्शन है और कहा जा रहा है कि आप x is equal to e पर इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बताओ कि क्या ये जो गिवन फंक्शन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको क्या करना होगा, डिफरेंशियबिलिटी अगर चेक करने को बोले तो आप उसका एलएचडी चेक कर लीजिए, आरएचडी चेक कर लीजिए। अगर एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ जाते हैं तो बोल देना उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं सर एलएचडी आरएचडी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, फिर उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट एट एक्स बराबर ए पर उसका क्या चेक करना है, एलएचडी चेक करना है, तो फार्मूला क्या बनेगा एलएचडी का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपान में माइनस एच। ठीक है। आरएचडी का आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट में एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपान में एच। दोनों में समझिएगा जब हम लोग एलएचडी निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपान में नीचे माइनस एच आएगा, बट आरएचडी में क्या होगा, नीचे एच आपको मिल रहा होगा। ठीक है ना। इसी हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से इस फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें यहां पर किस पर चेक करना है, एट फंक्शन हमारे पास है fx इज इक्वल टू में log x गिवन है। कैसा फंक्शन है, कहां पर चेक करना है, एट x बराबर e पर, है ना। तो सबसे पहले हम इसका एलएचडी निकाल देते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ, यहां हम लोग e पर देख रहे हैं तो क्या होगा, e माइनस का h माइनस का एफ ऑफ ई अपान में माइनस एच। ये हमने फॉर्मूला रख दिया ई के लिए, है ना। अच्छा, अब वैल्यू को रखना है तो देखिए यहां जब x था तो यहां x आ रहा है, तो जब फंक्शन में e माइनस एच डालेंगे तो जहां x होगा उसको e माइनस एच से रिप्लेस कर देना। ठीक है। चलिए, तो आपके पास ये आ जाएगा लिमिट में h टेंडिंग टू जीरो log ऑफ e माइनस एच माइनस का log e अपान में माइनस एच। आई होप आप यहां तक सहमत होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग कैसे करेंगे, अब यहां से देखिए log की आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए, log m माइनस log n। अगर log कॉमन करते हैं तो log m बाई n बनता है। क्या बनता है, m बाई n। उसी से हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, log कॉमन करेंगे तो ये बनेगा e माइनस एच अपान में e, और नीचे आपको क्या है, माइनस एच है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप यहां पर सर क्या फॉलो करना होगा, अगर आप यहां पर ये प्रॉपर्टी देखिए, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं फार्मूले को। देखिए एक हम लोग ये बेसिक फार्मूला जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पर log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान में x जो होता है वो 1 पे जाता है। कहां पे जाता है, 1 पे। अगर मतलब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं और वो 0/0 का फॉर्म बने तो इसकी वैल्यू कहां पे हमें जाती है, 1 पे जाती है। तो अगर मैं यहां पर भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूं, अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं यहां से e से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और e से ही डिवाइड मार दे रहा हूं। हमने क्या किया, e से मल्टीप्लाई किया और e से डिवाइड, इसका डिनोमिनेटर हमने अलग अलग कर दिया। तो ये हो गया आपका लिमिट में h टेंडिंग टू जीरो
log ऑफ 1 माइनस h बाई ई, नीचे आपको मिल गया e टाइम्स माइनस एच बाई ई। अगर आप यहाँ पर जैसे लिमिट लगाते हो ये 0/0 का फॉर्म यहाँ पर बनाएगा, और जब ये 0 क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और नीचे ई बचेगा। बेसिकली कुछ आपको ऐसा ये दिखेगा, अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ। लिमिट में h टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस माइनस में h अपान में e डिवाइड बाई माइनस में h बाई e का डिनोमिनेटर जो होगा वो e होने वाला है। ठीक है ना। अब ये आपका कहां पे टेंड कर जाएगा, ये आपका 1 पे चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, ये आपका जैसे लिमिट लगाओगे ये 1 पे जाएगा, तो यहां आपको मिल जाएगा 1 अपान में e। क्या मिल जाएगा आपको वैल्यू, 1 अपान में e मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम या यहीं पर आप लिख सकते हो, आपको क्या मिल गया यहाँ पर 1 अपान e मिल गया। अच्छा, अब हम आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें इसकी RHD चेक करना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे RHD, तो RHD आपका क्या होगा, लिमिट में h टेंडिंग टू 0 f ऑफ e प्लस h माइनस का f ऑफ e अपान में h। ठीक है ना। अच्छा, अब आप यहां पर भी वही अप्लाई कर दीजिए। x के जगह जब आप e प्लस h डालेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा कि लिमिट में h टेंडिंग टू 0 log ऑफ e प्लस h माइनस में log ऑफ e डिवाइड बाई h। log कॉमन करिएगा तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 log ऑफ e प्लस h अपान में e डिवाइड बाई h। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पर ऐसा करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहां से हमने क्या किया, e से मल्टीप्लाई और e से डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये आ जाएगा आपका log 1 प्लस h बाई ई अपान में h बाई ई डिवाइड बाई ई। ये भी आपका कहां जाएगा, ये आपका 1 पे जाएगा। कहां जाने वाला है, 1 पे जाएगा। तो ये भी आपको क्या दे देगा, 1 अपान ई। तो LHD जो था वो बराबर हो गया किसके, RHD के। और जब आपका LHD RHD के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि एट x बराबर e पर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है ना। एट x बराबर e पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो हमने LHD चेक किया, RHD चेक किया। LHD और RHD दोनों ही सेम लिमिट पर गए 1/e पर, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, एट x बराबर e पर क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।